Hello students, today we are going to start our new chapter number 16, class 8, light. Students, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको पता ही है लाइट का कितना महत्व है हमारी ज़िंदगी में, बहुत इम्पोर्टेंस है कि लाइट अगर नहीं होगी तो क्या होगा, आप कुछ देख पाओगे चारों तरफ? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, चारों तरफ सिर्फ ब्लैक कलर होगा, कुछ भी हमें आसपास दिखाई नहीं देगा। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे लाइट की इम्पोर्टेंस, लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, लाइट के से हमारे कलरफुल वर्ल्ड को हम कैसे देख पाते हैं, जो एक वाइट लाइट है वो 7 कलर में कैसे डिवाइड हो जाती है। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The world is largely known through the sense. The sense of sight is one of the most important sense. Thought it we see mountain, river, trees, plants, chairs, peoples and so many other things around us. आप सोच सकते हैं दुनिया में ये सेंस से सोचिए कि ये साइट्स ऑफ सेंस कितनी इम्पोर्टेंस हैं कि चारों तरफ पहाड़, नदियाँ, तालाब, पेड़ पौधे, चेयर, पीपल, इतनी सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ है। वी आल्सो सी क्लाउड्स, रेनबो एंड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। हम इनको भी देख सकते हैं, ठीक है, किनको, रेनबो को, बर्ड्स को फ्लाई करते हुए, स्काई को। एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार। और रात को हम क्या देखते हैं? मून और स्टार। यू आर एबल टू सी द वर्ल्ड एंड सेंटेंस प्रिंटेड ऑन दिस पेज। आप पूरी दुनिया को देखने के योग्य होते हो। और ये जो प्रिंटेड पेज आप देख रहे हो, ठीक है, इस पेज को जो आप देख रहे हो, हाउ इज सीन मेड पॉसिबल, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ देखना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 16.1, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, हाउ यू एवर to how we see the various object, you may say that I seen the object। ठीक है, हमें पता है कि हमारी आइज़ जो है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ है और हमारी आइज़ उन सभी को देख सकती है। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन डार्क, क्या लेकिन आप रात के समय में, अंधेरे के समय में आप देख सकते हो? इट मीन्स दैट आई अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर अवर आइज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। अगर आप आंखों से ही सब कुछ देख सकते, तो जब लाइट में, अगर रात को कमरे में लाइट बंद कर दो तो क्या आप सब कुछ देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना। इट मीन्स सिर्फ आईज से ही हम सब कुछ नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? लाइट की ज़रूरत होती है। द लाइट हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। तो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट इमिटेड होती है और उसके बाद वहाँ से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो ये वॉल है, ठीक है, ये यहाँ पर सन है। अब ये सन से जब इस पे लाइट आती है, टकराती है और टकरा के फिर क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी आईज है, ठीक है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? दिखाई देता है। मान लो रात, अंधेरे कमरे में हो आप, ठीक है, अंधेरे कमरे में यहाँ पर आपका कोई टॉय पड़ा हुआ है, कोई डॉल पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है ये आइज़ है। अब अंधेरे में तो आपको ये दिखाई नहीं देगा। अगर आप यहाँ से एक टॉर्च जला देंगे, ठीक है, एक टॉर्च जला दिया आपने, टॉर्च जलाने के बाद यहाँ से टॉर्च की लाइट इस पर क्या होगी? इमिटेड होगी, टकराएगी, ठीक है, और फिर टकराने के बाद वो फिर से आपकी आंखों पर रिफ्लेक्ट होगी, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि लाइट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी सोर्सेज से टकराएगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आएगी, तभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यू लर्न इन द क्लास 7 दैट ए पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, एक शाइनी सरफेस होता है और पीछे से या एक साइड से पॉलिश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिरर। ए मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल ऑन इट। एक मिरर जो होता है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है जो उसके ऊपर गिरती है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉल ऑन द सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? लेट अस फाइंड आउट। तो किस तरीके से हम देखेंगे कि लाइट उस पर गिरती है और वो किस तरीके से उसको रिफ्लेक्ट
करती है। इसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहले हम इसको एक एक्सपेरिमेंट में देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको 10th तक आगे तक बहुत काम आता है ये लॉ, तो आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है। स्टार्ट करते हैं हम इसको। पहले एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है आपकी, आप देखो यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है। ठीक है, ये इसका स्टैंड है, इसके से इसको क्या किया है, स्टैंड किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है एक चार्ट ले लिया है, एक कॉम्ब ले लिया, उसको ब्लैक चार्ट से पूरा कवर कर दिया। यहाँ से एक बीच में से होल कर दिया ताकि वहाँ से जो लाइट ऑफ सोर्सेस जा सके। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर कोई टॉर्च है, ये फॉर एग्जांपल मान लो टॉर्च है। अब इस टॉर्च से जब यहाँ से लाइट एंटर हो रही है तो ये क्या हो रही है, मिरर पर टकरा रही है। ठीक है, फिर मिरर क्योंकि पॉलिश्ड है इसलिए ये अपने पास जो भी लाइट आएगी उसको क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। तो यहाँ से इस लाइट को क्या कर दिया, इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया किस तरीके से यहाँ से टॉर्च के थ्रू लाइट एंटर की, यहाँ पर क्या हुई, टकराई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसने क्या कर दिया, मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब देखते हैं ये कैसे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे अब कौन सी होगी। फॉर एग्जांपल ये आपका मिरर था, ठीक है, तो जो रे तो टकरा रही है इसके ऊपर, ठीक है, जो टकरा रही है उसको हमने ऐसे एरो से शो किया, ये क्या होती है, इंसिडेंट रे। और जो यहाँ से टकरा के वापस आ रही है, इट मीन्स ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल ये, और ये रे टकरा रही है तो ये इंसिडेंट रे, और टकरा के वापस आ रही है ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। अभी आपको मैंने बताया इंसिडेंट रे क्या होता है। ठीक है, कोई भी सरफेस है, लाइट टकरा रही है, वो क्या हो गई उसकी इंसिडेंट रे। and the ray that come back from the surface after reflection is known as reflected ray। और टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट तो आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर नहीं, हम एक प्लेन पेज पर करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको उस एक्सपेरिमेंट को समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल आपने क्या कर लेना है, पहले यहाँ पर एक मिरर ले लिया है। ठीक है, मिरर को हमने एक स्केल से लाइन को इसको खींच लिया है। ठीक है, सीधी लाइन को ये खींच लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मिरर को लगा के यहाँ पर एक आपने इंसिडेंट रे खींचनी है। इंसिडेंट रे आपको पता है ना कि ये जो रे टकरा रही है वो क्या है, इंसिडेंट रे। यहाँ पर आपने उसके बाद इंसिडेंट रे पर यहाँ पे चाहे आप पिंस के द्वारा लगा लें, यहाँ पर फिर 2 पिंस ऐसे लगा लें। ठीक है, उसके बाद आप मिरर में देखते हुए 2 पिंस यहाँ पे लगाओ। 2 पिंस यहाँ पे लगाया, उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे जा रही है, आप समझ लेना थोड़ा सा। तो ये क्या हो गई हमारी, रिफ्लेक्टेड। हम इन्हीं 2 पिनों को देखते हुए यहाँ पे 2 पिनें लगाएंगे। तो हम क्या देखेंगे, या ये हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा क्या होती है, एक ही पॉइंट पर मिलती हैं। तो ये याद रखना आपको, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, नॉर्मल। ठीक है, अब जहाँ पे इंसिडेंट रे हो रही है, जहाँ पे रे टकरा रही है, ठीक है, वहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, यानी कि एंगल आई। ठीक है, और जहाँ पर ये टकरा के वापस जा रही है उसे क्या बोलते हैं, एंगल आर। इट मीन्स रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसी तरीके से अगर हम बहुत बार इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमने फिर से लिया, फिर से हमने पिंस लगाई और रेज ली, फिर दूसरी साइड की रेज ली, फिर हमने नॉर्मल खींची, और फिर हमने एंगल आई और एंगल आर को क्या किया, चेक किया। ये हमारा एंगल आई और ये हमारा क्या था, एंगल आर। तो जितनी मर्जी बार आप इसको करेंगे तो एंगल आई हमेशा जो होगा एंगल आर के इज इक्वल होगा।
थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेटली आगे पीछे हो सकता है, बट ये हमेशा क्या होगा, एक जैसा ही होगा। इट मीन्स चाहे आप जितनी बार भी आप करेंगे, ठीक है, जितनी बार आप इसको करेंगे एक्सपेरिमेंट को, एक तो ये है, एक आपको लॉ ऑफ इंसिडेंस ये याद रखना है कि इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये हमें ऑलवेज क्या होती हैं, सेम प्लेन पर, हमेशा सेम प्लेन पे होती हैं, ठीक है। और इंसिडेंट एंगल कौन सा हो गया, ये वाला एंगल, इट मीन्स एंगल आई। फॉर एग्जांपल एंगल आई आपका कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, एंगल आर, एंगल आर भी कितना आ जाएगा आपका, 30 डिग्री। आप जितनी मर्जी बार इसको करेंगे, आपका लगभग ये दोनों जो है एंगल्स हमेशा बराबर आएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली ये ध्यान रखना है कि आपका इंसिडेंट एंगल कौन सा है और रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो। अब हम अपने चैप्टर की बुक पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखो किस तरीके से डायग्राम है, जैसे मैंने बताया था, ये हमारा प्लेन मिरर था, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे, और ये हमारी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पर क्या हो गया, एंगल आई, और ये क्या हो गया, एंगल आर, और ये क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो हम इसका देख लेते हैं कि क्या होता है लॉ। दिस लाइन इज नॉन एज द नॉर्मल, हम ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। द रिफ्लेक्शन सरफेस एट दैट पॉइंट, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको मैंने ये बता दिया कि जो नॉर्मल है ये इसको नॉर्मल हो गया, और ये इंसिडेंट जो रे है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या हो गया, एंगल आर, इट मीन्स रिफ्लेक्टेड एंगल। इसी तरीके से जो आपको बताया कि ये एक्सपेरिमेंट कई बार करनी है, कई बार एक्सपेरिमेंट करके आपने यहाँ टेबल फिल करनी है, तो आप देखोगे कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है ऑलवेज, लगभग ऑलवेज क्या हो रही है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही आ रहे हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वट वुड हैपन इफ़ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल से सीधे जो है मिरर पर लाइट को फॉल करेंगे तो क्या होगा, जो पूछ रहा है कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया कि नहीं आया। ओके स्टूडेंट्स।